किसी समय में भारत के एक जंगल के बीचों बीच एक गांव था। वहां के लोग नेचर के साथ घुल मिल चुके थे और काफी आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। पर एक दिन कुछ रिसर्चर्स उस गांव में आते हैं। भाई साहब सुनिए। हाँ, बोलो। आप बाहर से आए हैं? हाँ, हम शहर से आए हैं। अच्छा, हम बस जानना चाहते हैं कि आप यहाँ किस वजह से आए हैं। हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ पर, मतलब जंगली जानवरों पर। और तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो, हम कुछ दिनों में अपना रिसर्च ख़त्म करके यहाँ चले जाएंगे। अच्छा, रिसर्च सुनने में बढ़िया है। हम तो बस ये बताना चाहते थे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह दीजिएगा, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अच्छा, ठीक है, पर एक बात सुन लीजिए आप लोग, आज के बाद इस कैंप के आसपास मत आइएगा। अगर कोई मदद चाहिए होगी तो हम खुद आ जाएंगे आपके पास। ठीक है साहब जी, हम ध्यान रखेंगे। लगभग 8 दिन बीत चुके थे और अब गांव के लोगों में कुछ हलचल दिखाई पड़ रही थी। धीरे धीरे एक के बाद एक गांव के लोग गायब हो रहे थे। रिसर्चर से पूछने पर वो कहते कि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं, पर गांव वालों का सीधा शक उन पर ही था, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि रिसर्चर्स रात में ही जंगल की ओर निकलते थे और काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई और अलग अलग तरह की रोशनी दिखाई पड़ती। एक रात एक बहादुर गांव वाले ने, जिसका नाम हरी था, हिम्मत दिखाई और रिसर्चर्स के कैंप की ओर बढ़ गया। वो कैंप के पास पहुंचकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही उसे एक जगह दिखी जहाँ से वो उन्हें छुप कर देख सकता था, उसकी सांसें रुक गई और उसे अपने दिल की धड़कन कानों तक सुनाई पड़ रही थी। उसने वहाँ देखा कि वो रिसर्चर्स थे ही नहीं, बल्कि वो तो एक रिचुअल कर रहे थे। वो गायब हुए विलेजर्स या गांव वासियों को मारकर उनके अंदर किसी और दुनिया के क्रिएचर्स को जिंदा कर रहे थे। वो कमरा खून से भरा हुआ था। वहाँ 5 गांववासी थे, जिनमें से 3 कोने में कटे पड़े थे और उन पर पीले टैग चिपकाकर अनफिट लिखा हुआ था। बाकी 2 में से एक के फेस पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, मानो पूरा मुंह ग्लू से चिपकाकर सील कर दिया हो। ना आंखें, ना नाक, ना लिप्स, ना आईब्रोज, कुछ भी नहीं। उसके हाथों में से सैकड़ों नुकीली हड्डियां निकली हुई थी और उसके शरीर पर स्किन थी ही नहीं। हम साफ साफ उसका पेट देख सकते थे, वो भी काम करता हुआ। उसकी छाती के बीचों बीच दिल के जगह एक बॉल जैसी चीज दिखाई पड़ रही थी, जिसके अंदर एक काला लिक्विड लगातार रिवॉल्व कर रहा था। दूसरे आदमी पर वो अभी प्रयोग कर रहे थे। हरी ने अपनी ईंट उकट की और अपने गांव की तरफ जोर से भागा। वहां उसे अपने गांव के सरपंच बैठे हुए मिल गए। हरी फटाफट पूरी घटना सरपंच को बताता है। सरपंच उसी समय पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा करता है। हर गांव वाले के पास एक शस्त्र होता है, किसी के पास भाला, किसी के पास लकड़ी और किसी के हाथ बड़े मजबूत थे। गांव वालों के अंदर गुस्सा और जोश था। सारे गांव वाले उस कैंप की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, पर उनकी मुलाकात एक
ऐसे क्रिएचर से हुई जिसका मुकाबला वो सपने में भी नहीं कर सकते थे। उस क्रिएचर ने अपने हाथों से मानो एक झाड़ू सा मार दिया। सैकड़ों गांव वाले एक हाथ के वार में ही मारे गए। बचे गांववासी वापस भागने लगे और उन्होंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि वो गांव और जंगल को पार करके दूसरे गांव पहुंचने लगे थे। उस गांव को अबैंडन कर दिया गया। वो क्रिएचर और वो रिसर्चर्स वापस जंगल में चले गए। आज भी अगर कोई उस गांव में जाता है तो उसे अजीब गरीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अभी भी उसे हॉन्टेड विलेज ही बुलाया जाता है। आपको क्या लगा हम बदला नहीं लेंगे? हम वापस आएंगे। मैं कौन हूँ? हरी।